एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक कौवा रहता था। अब वो साधारण सा काला कौवा था और पता नहीं क्यों उसे अपनी काली चमड़ी और पंखों से हमेशा शिकायत रहती थी। वह अक्सर सोचता, मैं इतना काला क्यों हूं? सब लोग कहते हैं काले रंग का कौवा, क्या मैं सुंदर नहीं हो सकता? एक दिन वह जंगल के किनारे एक तालाब पर गया। वहां उसने एक सफेद हंस को देखा। हंस पानी में तैर रहा था और उसकी चमचमाती सफेद पंखों की छवि पानी में पड़ रही थी। कौवे की आंखें फटी रह गईं। कौवा झट से हंस के पास गया और बोला, भाई हंस, तुम कितने सुंदर हो, एकदम सफेद साफ। तुम्हारी सुंदरता के आगे मैं तो कुछ भी नहीं हूं। हंस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे भाई कौवे, मुझे तो लगता था कि मैं सबसे सुंदर हूं, लेकिन जब मैंने तोते को देखा तो मेरी ये गलतफहमी दूर हो गई। तोते का हरा रंग और लाल चोंच मुझसे कहीं ज्यादा सुंदर है। कौवे ने झटपट तोते को खोज निकाला। तोता एक पेड़ पर बैठा था और मीठी मीठी आवाज में गुनगुना रहा था। कौवे ने कहा, अरे तोते भाई, तुम तो सबसे सुंदर हो। अरे पंख और लाल चोंच के क्या कहने, काश मैं भी तुम्हारे जैसा सुंदर होता। तोते ने हंसते हुए कहा, अरे भाई कौवे, तुम्हें लगता है मैं सुंदर हूं, लेकिन सच तो यह है कि मोर मुझसे कहीं ज्यादा सुंदर है। उसके रंग बिरंगे पंखों को देखोगे तो मेरा यह हरा रंग भी फीका लगेगा। अब कौवे की बेचैनी बढ़ गई। उसने सोचा, चलो अब मोर से मिलते हैं, आखिरकार ये सुंदरता की रेस वहीं खत्म होगी। वह चिड़ियाघर पहुंचा, जहां एक खूबसूरत मोर अपने पंख फैलाकर नाच रहा था। लोग उसकी सुंदरता पर तालियां बजा रहे थे। कौवे ने सोचा, हां, अब तो यही सबसे सुंदर है। कौवे ने मोर के पास जाकर कहा, मोर भाई, तुम्हारी सुंदरता के क्या कहने, तुम सबसे सुंदर हो। काश मैं भी तुम्हारे जैसा होता। मोर ने उदास होते हुए कहा, अरे कौवे भाई, सुंदरता के चक्कर में मैं पिंजरे में कैद हूं, मैं कहीं नहीं जा सकता। मेरी सुंदरता ने मुझे आजादी से दूर कर दिया है। लेकिन तुम्हें देखो, तुम पूरे जंगल में कहीं भी आजादी से उड़ सकते हो। तुम्हारी जिंदगी सबसे अच्छी है। मोर की यह बात सुनकर कौवे को जैसे झटका लगा। उसने सोचा, सच में मैं दूसरों की सुंदरता के पीछे भाग रहा था और अपनी आजादी की कद्र ही नहीं की। कौवा वापस जंगल लौटा और बोला, अरे यार, मैं कितना बेवकूफ था। दूसरों से तुलना करते करते मैं अपने गुणों को ही भूल गया था। सुंदरता से ज्यादा जरूरी है आजादी और संतोष। उस दिन के बाद कौवा हमेशा खुश रहता। वह अपनी काली पंखों पर गर्व करता और पूरे जंगल में आजादी से उड़ता रहा। अपनी जिंदगी से संतुष्ट रहना सीखो। दूसरों से तुलना करके हम अपनी खुशियों को बेमतलब खो देते हैं, क्योंकि असंतुष्टि एक ऐसी भावना है जो व्यक्ति को हमेशा अधूरेपन का एहसास कराती है। यह जीवन के हर क्षेत्र में नकारात्मकता लाती है और हमें अपने वर्तमान से दूर कर देती है। असंतुष्ट व्यक्ति कभी खुश नहीं रह पाता, क्योंकि उसका ध्यान हमेशा उन चीजों पर होता है जो उसके पास नहीं है। असंतोष का सबसे बड़ा कारण है तुलना। जब हम दूसरों की संपत्ति, सफलता, सुंदरता या जीवन शैली को देखकर अपने जीवन से तुलना करते हैं तो हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में कुछ कमी है। यह भावना हमें अंदर ही अंदर कमजोर बनाती है और हमारी खुशियों को छीन लेती है। इस कहानी में कौवा अपनी काली त्वचा और साधारण रूप से नाखुश था। उसने हंस की सफेदी, तोते की सुंदरता और मोर के रंग बिरंगे पंख देखकर खुद को तुच्छ महसूस किया। लेकिन जब मोर ने अपनी कैद की पीड़ा साझा की, तब कौवे को समझ आया कि वह जिस सुंदरता की चाह में था, वह असल में उसकी आजादी से कहीं कम महत्वपूर्ण थी। असंतोष जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। यह हमें भ्रमित करके हमारी खुशियों को खत्म कर देता है। दूसरों की तुलना छोड़कर अगर हम अपनी अच्छाइयों और आजादी को समझें तो हमारा जीवन कहीं अधिक सुखमय हो सकता है। अतः और पाने के लिए मेहनत करते रहो, पर जो पास है उससे खुश भी रहो, तभी हम खुशी से जिंदगी जी सकते हैं। अगर ये कहानी आपको प्रेरित करे तो दूसरों के साथ साझा करें। धन्यवाद।